इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड क्या है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। पहली चीज़, इस वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। यूट्यूब पे पहले से बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। जो लिंक है जिस पे भरा जाएगा ये वो लिंक है, इससे आप भर सकते हो फॉर्म को। और हम इस लिंक की जो लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अभी ये क्या चीज़ है, सारी चीज़ें हम बिल्कुल जो है ईजिली आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत हुई क्यों? अभी मान के चलो आपके घर पे, मान के चलो गाय भैंस का बहुत सारा काम आपके घर पे है, तो वहाँ बाहर से कोई दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से कोई आदमी आता है कि भाई मैं इनकी देखभाल कर लूँगा, खेत मुझे दिखा दो अपने, मैं चारा ला के इन्हें डाल दूंगा और मुझे इतने रुपए दे दिया करो, और खाना सुबह का और शाम का 2 टाइम का खाना लूँगा और मुझे थोड़े कम पैसे दे दिया करो। और मैंने 5 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं जाके, और अब मुझे आपका घर किसी ने बताया है, मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है कि आपका यहाँ पे रख रखाव थोड़ा सही होता है, इसलिए मैं आपके यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। आपने उसकी बातें सुन के भाई उसे जॉब पे रख लिया। अब 2-3 दिन उसने काम करा, अगले दिन पता चला आपकी 2 भैंस कम हैं और आपके फ़ोन वगैरह गायब हैं, और वो भी साथ में गायब है। अब ऐसे में उसको ढूंढोगे क्या बोल के? अगर आप एफआईआर भी करने जाओगे तो वो बोलेंगे फ़ोटो है क्या? अगर फ़ोटो होगा भी तो उसे ढूंढेंगे कहाँ पे, कहाँ का है कहाँ का नहीं है। पता चला बताया अलग राज्य का है, वो अलग राज्य का। पहली सिचुएशन तो ये हो गई जिसकी वजह से ये चीज़ क्रिएट हुई। दूसरी चीज़ ये है कि भाई बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, अभी लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में बहुत से जो ऐसे परिवार थे जिनको खाना भी ढंग से नसीब नहीं हुआ, इसलिए लंगर टाइप लगे हुए थे, और पता नहीं मतलब किस तरीके से उनका जो है आज चली है जीविका, कैसे उनके बच्चों को उन्होंने पाला है। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये 26 अगस्त 2021 को ये चीज़ शुरू करी थी, जैसा हमने इंटरनेट से देखा है। अभी मतलब 4 महीने हुए हैं इसे, ठीक है, ये चीज़ हुई। अभी अगर हम उसी एग्जाम्पल को ले लें, मान लो जो इसमें आते हैं असंगठित मजदूर आते हैं, ई श्रम, नीचे लिखा है असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस। ये स्टेट लेवल पे डेटा नहीं चढ़ेगा आपका, अगर आप इस फॉर्म को भरते हो तो स्टेट लेवल पे नहीं चढ़ेगा डेटा, ये चढ़ेगा नेशनल लेवल पे। स्टूडेंट इस फॉर्म को बिल्कुल ना भरें। अभी थोड़ी सी चीज़ें हम इसके बारे में क्लियर करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन भरेगा और कौन नहीं भरेगा। पहली चीज़ ऐसी है, अगर स्टूडेंट आप हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप श्रमिक नहीं हो, अगर आपने ऐसा है कुछ, क्या कर रहे हैं कैफ़े वाले, अपना लैपटॉप प्रिंटर लेके किसी गांव में पहुंच रहे हैं, वहां पे जाके फॉर्म को भर रहे हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो पांचों लोगों का वो फॉर्म भर रहे हैं। बस किनको मना कर रहे हैं? जो 16 साल से कम के हैं, और 59 जो 59 साल से ज़्यादा के हैं उनको मना कर रहे हैं। कारण इनका भरा ही नहीं जाने का। अगर भर भी दिया तो पता चला जो डेट ऑफ बर्थ है वो कम ज़्यादा करके भर दिया, नहीं तो भरा नहीं जाने का, ठीक है, इसलिए उनको मना कर रहे हैं। अब जाके एक घर में, अभी मान के चलो आपकी मम्मी है, अभी उसमें जो लिस्ट छांटनी पड़ती है उस लिस्ट में भाई हाउस मेकिंग का कहीं पे कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे ये है ना कि भाई वो रसोई में काम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मम्मी रसोई में खाना बनाती है तो उनका भी हो जाएगा। वो औरत के लिए उन्होंने बोला है जो दूसरों के घर पे जाके खाना बनाती है और वहाँ से उसे आजीविका मिलती है, उसे मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है ऐसे मजदूरों का, असंगठित जो हैं। जब मान के चलो आपके घर परिवार के आसपास कहीं पे मिस्त्री होगा, या फिर पेंट करने वाला होगा, या फिर कोई ऐसा जो रेडी लगाता है इस टाइप से, या फिर नाई की दुकान है, इस तरीके से ये जो मजदूर हैं, अगर कोरोना हो गया तो इनका जो है आज जिनका जो बिजनेस है इस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो उनके लिए ये है कि भाई जो पिछली बार ये भरे गए थे, मतलब आप ये देखो, ये 3 महीने में अभी ये स्टार्ट होना शुरू हुआ है। 3 महीने में जो डेटा आया है भाई, 3 महीने के अंदर डेटा था इनका दिसंबर के पहले सप्ताह तक 3 करोड़, और दिसंबर के आज हो गई भाई 27 तारीख, और आज तक का इसका डेटा जो है वो हो गया 14 करोड़। मतलब इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा जो ऊपर तक की है। अभी असंगठित मजदूरों की इन्होंने बोल दिया, अभी यहाँ पे न्यूज़पेपर में दिखा है कि द इकोनॉमिक्स टाइम है 25 तारीख का, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि एवरी थर्ड इनफॉर्मल वर्कर रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, हर एक मतलब 3 में से 1 जने ने रजिस्टर करा है ई श्रम पोर्टल पे। द एनरोलमेंट क्रॉसेस 14 करोड़ मार्क, जो एनरोलमेंट है वो 14 करोड़ को पार कर गए हैं, ठीक है। 14 करोड़, 14 की अगर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 42,
ठीक है। तो 42, और इसमें 42 के आसपास ही आपका जो है असंगठित का जो आंकड़ा वो 42 के आसपास ही है, ठीक है ना, 42 करोड़ के आसपास। अब इन्होंने लिखा है ई श्रम पोर्टल इन जस्ट अबाउट 4 मंथ्स 14 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। कुडोस टू ऑल दोज हु मेड इट पॉसिबल। द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने ट्वीट करा है सैटरडे को, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर एज मैनी एज, ये भाई आंकड़ा दिया हुआ है 14 करोड़ का, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल। अब जो ये है ना लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, ये है देखो उनका ट्वीट जो 25 दिसंबर को उन्होंने करा है कि भाई 4 महीने हुए और 14 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। अब इस तरीके से जैसे कैफे वाले घर घर जाके फॉर्म को भर रहे हैं, बस तो उन्हें चाहिए कि भाई 50 रुपये 100 रुपये हमारे पास आ जाएंगे, बस हमें किसी भी तरीके से फॉर्म भर के देना है। इस पे डेटा डिलीट भी नहीं होने का, आपका डेटा नेशनल लेवल पे चढ़ जाएगा। डेटा एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। मान के चलो आप स्टूडेंट हो और आपने इस पे रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर आप एक मजदूर में काउंट होगे, ठीक है ना। अगर आप प्राइवेट में कहीं जाओगे और आपका वहाँ पे डिटेल वगैरह आधार कार्ड नंबर हर जगह मानने हैं और आधार कार्ड वहाँ पे डालने लगे तो पता चलेगा कि आपने तो पेंटर भर रखा है, आपने तो ट्यूटर भर रखा है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो आपने एलिजिबिलिटी दिखाना चाह रहे हो कि भाई मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर सेक्टर में या इस चीज़ में या फिर उस चीज़ में, तो वहाँ पर इस चीज़ की गड़बड़ी हो जाएगी और ये नेशनल लेवल पर है, ये डेटा डिलीट भी नहीं होने का, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि भाई हम उनको अभिनंदन उनका जिन्होंने इन चीज़ों पे कर लिया है। तो ई श्रम पोर्टल को इंट्रोडक्शन हमने बता दिया आपको कि भाई अगर कोई आदमी आता है आपके घर पे कि भाई आप ढूंढ रहे हो किसी आदमी को जो पेंट कर दे। एक आदमी ने कहा कि भाई मैं सस्ते में पेंट कर दूंगा आपको, मुझे 10 साल का अनुभव है। तो उससे अगर आप ये ई श्रम कार्ड ले लोगे तो उससे आप इंटरनेट पे जो बारकोड वगैरह होगा उस पर ईजिली देख सकते हो कि इस आदमी को कितने साल का अनुभव है और इसके किस तरीके से बार्गेनिंग करनी है, ये कितना अच्छे तरीके से काम को कर पाएगा, ठीक है। जो असंगठित मजदूर हैं हमने आपका एग्जांपल दिया, इसी तरीके से आ जाएगा। जैसे कारपेंटर हो गया, फिशरमैन हो गया, तो भाई ये कुछ छोटे मोटे काम हैं जिसमें ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। अब भाई कैंसिलेशन प्रोसेस का हमने आपको बता दिया कि कैंसिल होने का इसका कोई भी तरीका फिलहाल नहीं है, आने वाले टाइम में आ जाए। और जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब ऐसा हुआ कि अगस्त 26 को ये आया, अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ और दिसंबर, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चला है और चलते चलते ही ऐसे ये पहुंचा है। मतलब यहाँ तक तो इसमें है 3 करोड़ और यहाँ पे एकदम से हुए 14 करोड़, मतलब दिसंबर के पहले सप्ताह से और 14 करोड़। तो आने वाले 2 महीने के अंदर, अब ये तो बता रहे हैं कि 40 करोड़ के आसपास असंगठित मजदूर है, आने वाले टाइम में 60 करोड़ आराम से भर जाएंगे अगर इसी तरीके से चलता रहा। और ये डेटा जो है नेशनल लेवल पे चढ़ेगा, तो वहाँ पे जो इसे भरेगा और जो कुल मिला के ये चीज़ बता रखी है कि भाई जो मजदूरों का, जो असंगठित मजदूर है उनका हक मारेगा, उसको दिक्कत होने की संभावना है, ठीक है। तो भाई जिसको जानकारी नहीं है खुद से तो मत भरेंगे। हमारे पास कैफ़े पे अगर किसी का फ़ोन भी आ रहा है, हमने किसी का भी नहीं भरा है, क्योंकि सीएससी वालों का काम है ये, वो खुद से भर रहे हैं, उन्हें समझदारी है, वो खुद से भर रहे हैं। लेकिन वो ही ये बोल रहे हैं कि भाई जितने भी घर में परिवार के मेंबर हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, सबके ले आओ, सबके भर जाएंगे। तो ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। अब इतनी जल्दी ये चीज़ हो रही है, इतनी स्पीड से हो रही है कि भाई गांव गांव जाके कैंप लग रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई भी जल्दी होने की संभावना है, ठीक है ना। तो इस भाई जो करो समझदारी से करना। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई है, चेक कर लेना। 3-4 वीडियो देखोगे तो एक अच्छा मोटा आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। आप खुद से डिसीजन लेने के कैपेबल होंगे कि भाई डिसीजन आप ले सकते हो कि भाई करना क्या है आपको, ये भर सकते हो या भरना या नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भाई थी इस वीडियो में। हमें लगता है कि हमने जितनी चीज़ें इसमें आपको बतानी थी वो सब चीज़ें बता दी। अगर फिर भी कोई ऐसा चीज़ रह जाती है, वीडियो के बाद में हमें समझ में आता है या फिर पता चलता है कि भाई एक चीज़ इसमें और ऐड करनी थी, तो हम उसको कमेंट सेक्शन में लिख के वहाँ पे पिन कर देंगे, ठीक है। तो यही भाई थी वीडियो। और इसके बारे में अगर आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में पिन लिख देना, हम उसको पिन कर देंगे, जिससे बाकी के जो व्यूवर इस वीडियो को देखेंगे उनको जानकारी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है ना। जैसे ही इसके बारे में अपडेटेड आता रहेगा मैटर, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवाल के रिप्लाई करने की।